नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चकला बेलन की। चकला बेलन यानी कि अगर भारतीय किचन की परिभाषा में चकला बेलन का विशेष महत्व है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो मेन खाना होता है वो रोटी सब्जी या फिर दाल चावल रहता है। और बेसिकली जब तक रोटी ना खाई जाए तब तक खाना अधूरा ही लगता है। चाहे कितना ही फास्ट फूड पिज्ज़ा बर्गर आप खा लो, लेकिन एक बेसिक इंडियन को, जो प्रॉपर भारतीय हैं, उनको जब तक रोटी ना मिले तब तक चैन नहीं पड़ता है। और रोटी बनाने के लिए चकला बेलन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, शायद आप नहीं जानते कि चकला बेलन का वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर दोस्तों इसे एस्ट्रोलॉजी की भाषा में समझा जाए तो जो चकला होता है वह केतु होता है, क्योंकि केतु के 3 पैर होते हैं। इससे चकला जो है वो 3 पैर वाला होता है। और बेलन जो होता है वो राहु का प्रतीक होता है। दोस्तों, इन दोनों के घर में रखने की सिचुएशन से जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है या जो अच्छे वास्तुशास्त्री है, वो आपके घर में चकला बेलन को रखे हुए देखकर ही आपके घर की रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता सकते हैं। जैसे कि अगर आप चकला बेलन बिना धोए रखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट है। अगर आप चकला बेलन अलग अलग रखते हैं तो आपके पारिवारिक रिश्तों में तनाव या दूरी जो है वो बनी रहती है। इसके साथ ही अगर आप चकला बेलन जो है वो उल्टा करके रखते हैं तो आपके घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, चकला बेलन को रखने का एक सही तरीका होता है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये होती है कि राहु और केतु का हमारे जीवन पर बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। और इन राहु और केतु के मिलन से ही शुक्र ग्रह की रचना होती है। और दोस्तों, शुक्र ग्रह का काम जो है वो हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, नाम, यश, कीर्ति लाना होता है। जिस व्यक्ति का शुक्र कमजोर होता है उसे बेवजह की बदनामी झेलनी पड़ती है, बेवजह के इल्जाम झेलने पड़ते हैं, किए हुए काम की कभी भी सफलता नहीं मिलती, कभी भी नाम नहीं मिलता और हमेशा वह इंसान परेशान रहता है। बेसिकली ऐसे लोगों को नींद न आने की बीमारी भी होती है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाता और कभी भी बरकत नहीं रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके किए हुए नाम का जो है नाम अच्छे से हो, नाम रोशन हो आपका, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, आपके घर की बरकत बनी रहे और आपके घर में अपार धन, समृद्धि और शांति बनी रहे, तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ कि दोस्तों, कि चकला बेलन का चुनाव कैसे करें। अगर हम नया खरीदने जा रहे हैं तो कैसा होना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो बेसिकली चकला बेलन जो होता है वो लकड़ी का ही होता है, लेकिन बहुत से लोग आजकल मार्बल या पत्थर के भी चकला बेलन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कोई विशेष दोष नहीं है, लेकिन बेस्ट रहता है कि आप जो है लकड़ी का ले। लेकिन अगर पत्थर का भी लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब अगर चकला बेलन यूज़ करते वक्त आराम उससे काम ना करे, यानी कि उसको जब रोटी बेलते हैं तो अगर उसमें बेवजह की आवाज़ अगर हो रही है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे चकला बेलन जो बेलते वक्त बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, टिक टिक करते हैं, यानी उनमें बैलेंस नहीं होता, उन व्यक्ति के जीवन में भी बैलेंस हट जाता है, रिश्तों में तनाव और लड़ाई झगड़ों का माहौल हो जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज़, जब भी आप चकला बेलन ले तो ये ख्याल रखें कि उसमें अच्छे से रोटी बेली जाए, उसका बैलेंस अच्छे से, उसमें आवाज़ ना हो। दूसरा, उसका एक आप उपाय ये कर सकते हैं कि जब आप रोटी बेलें तब उसके नीचे गीला कपड़ा लगा दें। उससे चकला जो है अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा और आवाज़ भी नहीं आएगी और आपके घर की शांति भी बरकरार रहेगी। दोस्तों, अब ये तो फिक्स हो गया कि हमने चकला बेलन किस तरह का लेना चाहिए। अब ये बात आती है कि चकला बेलन को रखना कैसे चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग जो है क्या करते हैं, चकला बेलन को अलग अलग रख देते हैं या फिर खड़ा करके रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने चकला बेलन जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं करके एक दूसरे के पास में, जैसे चकला जो उसको आपने लटा के रखना है, सीधा रखना है, उसके बाजू में आपने बेलन रखना, फिर उसे कवर कर देना है। इस तरह से आपने चकला बेलन जो है वो रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, बहुत से जन जिनके घर में मेड आती है वो बहुत से जन क्या करते हैं, जूठे बर्तनों के साथ चकला बेलन भी मेड को मांजने के लिए दे देते हैं। मेड क्या करती है, बर्तनों के साथ में पहले तो वो पड़े रहते हैं बेचारे पूरे दिन भर, फिर जब वो आती है या फिर कई बार रात को जो रोटी बनी रहती है उसकी चकला बेलन पानी में सड़ते रहते हैं। और फिर सुबह जब मेड आती तब उनको साफ करती, तब तक वो लकड़ी का चकला पानी में भीगता रहता है और खराब होता रहता है। और फिर सुबह में मेड बर्तन मांज के बर्तनों के बीच में जैसे जैसे
कैसे भी उस चकले को रख देती है। तो दोस्तों ये बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि चकला बेलन जो है हमारे जीवन में राहु और केतु को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इसलिए दोस्तों कभी भी आपने ख्याल रखना है कि बिना आपने चकला बेलन धोए किचन नहीं छोड़नी है। और दोस्तों बहुत से जन क्या करते हैं, मेड को नहीं देते तो बिना उसको धोए ही रख देते हैं। ये और भी बड़ी गलती है, क्योंकि दोस्तों जब चकला बेलन को यूज़ करते हैं तो उसमें आटा लगता है, और आटे से क्या होता है, कॉकरोच वगैरह अट्रैक्ट होते हैं और उसके ऊपर घूमने लगते हैं आटे सबको खाने के लिए। और फिर क्या करते हैं, वो तो घूम फिर के चले जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं बैक्टीरिया या बीमारियां। और फिर क्योंकि चकला पत्थर इसका लकड़ी का होता है तो बिना उसे धोते नहीं और ऐसे ही उस पर रोटियां बना लेते हैं, और इस तरह से दोस्तों लोग जो है बीमार हो जाते हैं। इसीलिए वास्तु में भी इसे बहुत बड़ा दोष माना गया, और परिवार की सेहत के लिए सबसे नेगेटिव है। साइंटिफिक वे से भी नेगेटिव और वास्तु की तरफ से भी नेगेटिव। इसलिए कभी भी चकला जो यूज करने के बाद में बिना धोए आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो हो गई रख रखाव की बात। अब इसके साथ ही सबसे बड़ी गलती जो 85% से भी अधिक लोग मैक्सिमम टाइम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से जन धो के तो खुद ही रख देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, चकले को उल्टा करके रख देते हैं। दोस्तों जिन घरों में चकले को, कढ़ाई को और तवे को उल्टा करके रखा जाता है ना, उस घर की बरकत चली जाती है। उस घर में धन नहीं टिकता, पैसा नहीं टिकता। आप किसी भी घर में आप खुद ही एक चीज को एक बार देखिए कि जिन घरों में डेली नियम से चकला बेलन वगैरह ऐसे कैसे रख देते हैं, तवा को उल्टा करके रखते हैं, कढ़ाई को उल्टा करके रखते हैं, उनके घरों में सभी चीजें ही उल्टी हो जाती है, उनके घर के भंडार भी उल्टे हो जाते हैं, यानी कि खाली हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी चकला को आप रखें तो सीधा रखें। सबसे पहली चीज, जो पाए हैं वो टिके हुए रहें। आप स्लैब पे रख सकते हैं, किसी वार्डरोब में, कहीं पे भी रखते हैं तो आपने लिटा के जो है वो चकले को रखना चाहिए। उसके बाजू में पास में आपने बेलन को रखना चाहिए। बेलन को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से जन क्या करते हैं, जैसे ही उसको धोया, गैस के बाजू में जगह होती है, स्टैंड करने के लिए भी आराम है कि गैस रहेगी तो गिरेगा नहीं, तो गैस के पीछे चकला और बेलन को खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। आपने पहुंचने की वजह सूख जाए तो आपने लेटा कर जो है चकला बेलन को रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, कि जो आटे ये सब के जो डिब्बे रहते हैं, कंटेनर्स रहते हैं, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं जगह तो फिक्स रखनी होगी, क्योंकि सभी को स्लैब जो खाली पसंद होती है, ऊपर कोई सामान नहीं रहे, तो जो टंकी रहती है आटे की या जो ड्रम रहते हैं उसके ऊपर में चकले को उल्टा करके रख देते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं बेलन। दोस्तों ये सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट घर में लाता है। इससे घर में मतभेद पैदा होते हैं, बेवजह के लड़ाई झगड़े होते हैं और घर की बरकत भी चली जाती है। ये तो दोस्तों उन लोगों के लिए हो गया जो चकला बेलन यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों आजकल तो एक नया ही ट्रेंड चालू हो गया। बहुत से जन क्या करते हैं दोस्तों, स्लैब को ही चकला बना लेते हैं और स्लैब के ऊपर ही रोटी बेल लेते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा नेगेटिव होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने रोटी को बेलने के लिए चकले का ही इस्तेमाल करना चाहिए, स्लैब पे रोटी नहीं बेलनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट को क्रिएट करती है। इसका रीजन क्या है, सीधा सीधी लॉजिक क्या वर्क करता है कि राहु और केतु के मिलन से शुक्र की रचना होती है। तो शुक्र क्या करता है, आपको नाम, यश, कीर्ति, पहचान दिलाता है, आपके घर में धन दौलत लाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध मां लक्ष्मी से है। तो जब आप चकले का यूज ही नहीं करेंगे तो माँ लक्ष्मी क्रिएट कहाँ से होगी, माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा ही कैसे। तो इस दशा में दोस्तों आपके घर में हमेशा पैसों को लेकर तंगी रहेगी, और अगर कहीं पे भी पैसा अगर आ भी रहा होगा तो उससे कहीं ज्यादा खर्चे होंगे। बेवजह के खर्चे जो है वो आपके घर में बढ़ने लग जाएंगे। दोस्तों आपको पता भी नहीं होगा कि आपके सिर्फ इस एक व्यवहार से, एक आदत से आपके घर को इतना नुकसान पहुंच रहा है। एक बार अपनी आदत को चेंज करें। जो भी दोस्तों, जो लोग आप जिनको जानते हैं जो स्लेब पे रोटी बनाते हैं, उन सभी के साथ आप ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए। उनसे कहिए कि आप कम से कम 7 डेज तक एक बार नोटिस करें, अपनी आदत को चेंज करें। आप चकले का इस्तेमाल करके रोटी को बेलना शुरू कीजिए। देखिए आपके जीवन में किस तरह से माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो कमेंट करके जरूर से बताएं कि क्या आप मेरे बातों से सहमत है। अगर हाँ तो आप कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, वरना आपकी मर्जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।